गुप्त क्षेत्र महात्म्य में कुमार का खंड की उत्पत्ति कथा। ऋषि कुल के कुलपति शौनक बोले, हे सूत जी, ये कहा जाता है कि इस भूमंडल में कहीं कोई गुप्त क्षेत्र का निर्माण प्रभु विश्वकर्मा ने स्वयं किया है और महामुनि नारद तथा भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय के सहयोग के कारण इस क्षेत्र का महात्म्य कई गुना बढ़ गया है। इससे अधिक हमें इस विषय में कुछ अधिक ज्ञान नहीं है, अतएव आप हम पर अनुग्रह करके यह बताने का कष्ट करें कि यह गुप्त क्षेत्र कहाँ स्थित है। प्रभु विश्वकर्मा के चरित्र से इसका क्या संबंध है? इसका नाम गुप्त क्षेत्र क्यों पड़ा? नारद जी तथा कार्तिकेय ने इसका महत्व बढ़ाने के लिए क्या किया? यह सब बताकर हमें कृतार्थ कीजिए। शौनक जी के वचन सुनकर उग्र शिवा सूत जी बोले, हे कुलपति, प्रभु विश्वकर्मा ने अपने विभिन्न अलौकिक लीलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करके उन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थान होने की गौरवमय गरिमा प्रदान की है। ऐसे लाखों क्षेत्र इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, किंतु गुप्त क्षेत्र की महिमा कुछ और ही है। उसी का मैं आज विस्तार पूर्वक विवेचन कर रहा हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि इस देश में गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कावेरी आदि अनेक पवित्र सरिताएं हैं, जिनके जल में स्नान कर लेने मात्र से मनुष्य की अनेक प्रकार की व्याधियां, पाप आदि का विनाश हो जाता है। ये समस्त सरिताएं प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी अन्य सरिता में सम्मिलित होकर सागर में समा जाती हैं। स्पष्ट है कि इन पवित्र नदियों को अपने अंक में लेकर सागर का जल अत्यंत पवित्र एवं पाप मोचक बन जाता है। कहते हैं कि सागर के गर्जन का शब्द सुनकर पापियों के बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने भी सागर तथा बड़ी नदी दोनों को सक्रिय जलाशय माना है, और जब इन दो सर्वश्रेष्ठ जलाशयों का संगम हो जाए तो उनकी महत्ता का वर्णन मेरे जैसा तुच्छ प्राणी तो क्या, स्वयं वीणा वादनी मां सरस्वती और शेष नाग भी नहीं कर सकते। सागर के उत्तर में मही सागर संगम के तट पर मही नदी तथा साबरमती नदी के मध्य में जो प्रदेश स्थित है उसे कुमार का खंड कहते हैं। यह बात तो लोक प्रसिद्ध है कि ऋषभ देव के पुत्र तथा महाराज मनु के पौत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। उन्हीं भरत का अत्यंत पराक्रमी, वीर, श्रेष्ठ, यशस्वी पुत्र वृषश्रंग अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इस विशाल देश के साम्राज्य का अधिपति बना। उसने बड़े विवेक के साथ प्रजा का पालन करते हुए उसे निर्भय, सुखी एवं समृद्ध बनाया। वृषश्रंग के 8 पुत्र एवं एक पुत्री थी। पुत्री उनमें सबसे अधिक धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ थी, परंतु पिछले जन्म में उससे कोई ऐसा पाप कर्म हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप अत्यंत धर्मात्मा, विदुषी एवं गुणवती होती हुई भी वह बहुत अधिक कुरूप थी। उसका रूप इतना कुत्सित, घृणास्पद एवं घिनौना था कि जो उसे एक बार देख लेता तत्काल उसकी ओर से मुंह फेर लेता तथा दूसरी बार और देखने का साहस ना करता। लोगों के व्यवहार एवं अपने कुरूप से दुखी होकर उसने निश्चय किया कि मैं प्रभु की भक्ति करके या तो सौंदर्य प्राप्त करूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। ऐसा निश्चय कर वह महीसागर के तट पर जाकर परम कृपालु शंकर जी की तपस्या करने लगी। अनेक वर्षों की निश्चल तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी ने उसे अनुपम सौंदर्य प्रदान किया। इस प्रकार स्वरूपवान बनकर राजकुमारी अपने पिता के पास लौट आई तथा सुखपूर्वक रहने लगी। उसने आजीवन विवाह न करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निश्चय किया। मरते समय राजा वृषश्रंग ने अपने राज्य के 9 भाग करके 8 भाग अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग
अपनी पुत्री को दे दिया। पुत्री अविवाहित रही, इसलिए उसका प्रदेश कुमार का खंड कहलाया।